जय शनिदेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ शनि का प्रकोप क्या होता है, कैसे आप जजमेंट कर सकते हैं कि हमारे अपने ऊपर या फैमिली के ऊपर शनि ग्रह चल रहा है। और मतलब उपाय तो धीरे धीरे बताऊंगी, इस वीडियो में इतना नहीं होगा। सबसे बड़ी उपाय यही यही है कि मतलब हम लोग साईं मंदिर जब भी जाते हैं, शिरडी जब भी जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ किलोमीटर में सिंगनापुर में शनि धाम बहुत ही फेमस मंदिर है। वहाँ हम लोग ज़रूर जाते हैं और जो भी मतलब जिस तरीके से भी होता है पूजा करते हैं वहाँ पे। और कैसे पहचानते हैं कि हमारे मतलब लाइफ में कोई ग्रह है, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगी आज। क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, और ख़ासकर ऐसा प्रॉब्लम है कि बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। वैसे तो ये वीडियो 2 ढाई महीने पहले की है। मतलब मेरे हस्बैंड का जब बर्थडे 8 अक्टूबर को था, उस टाइम पे हम लोग गए हुए थे साईं मंदिर, और उसके साथ में फिर ये हम लोग शनि धाम गए हैं। लेकिन तब से वैसे तो उसी टाइम वीडियो डालती तो शनि का क्या प्रकोप है या हम लोग ने क्या क्या एंजॉय किया वही सब बताती, लेकिन 2 ढाई महीने के बाद वहाँ आने से बाद भी क्या हमारा मतलब सक्सेस हुआ या नहीं कुछ हुआ। क्योंकि जब भी आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम या ग्रह होता है, तो इतनी आसानी से देखिए नहीं जाने वाला है, जब तक कि आप पूजा पाठ जाप मंत्र मतलब पंडित जी सबसे नहीं कराते हैं, तब तक ठीक भी नहीं होने वाला है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है कि सच में ऐसा कुछ होता है। क्योंकि कोई जानबूझ के इंसान मतलब अपना नुकसान तो नहीं कर सकता है, दूसरे का तो मैंने सैकड़ों कहानी सुनी है। आप लोग ने भी अगल बगल में देखा होगा कि दूसरे का बुरा चाहने वाले तो दुनिया में बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन अगर खुद ही अपने ही हाथों अगर अपना नुकसान कर रहे हैं और मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, और वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते हैं, नाम ही नहीं लेना पसंद करते हैं, बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। तो शनि का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। पंडित जी से मैंने दिखवाया तो उन्होंने वही बोला कि बहुत बहुत मतलब एक्सेस है, और कुछ सालों से ये चल रही है, और अभी और रहेगा, मतलब इतना आसानी से अभी जाने वाली भी नहीं है। तो उसके लिए फिर वही उपाय जो होता है, शनिवार मंगलवार मतलब तेल चढ़ाना, जैसे अभी यहाँ पे भी तेल चढ़ा रहे हैं, तो तेल चढ़ाना, तिल उड़द की दाल चढ़ाना, जल चढ़ाना, जो भी है, दीपक जला सकते हैं वहाँ पर। तो वही सब चीज़ तो ये तो नॉर्मल हो गया। बाकी आप काला कपड़ा दान करना, तेल दान करना, उड़द तिल दान करना, ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ हो गया। लेकिन जो जाप होता है शनि का, अगर बहुत भयानक रूप ले रखा है, और वो भी आप देख रहे हैं फैमिली में कि सच में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जाप ज़रूर कराना चाहिए, जो कि मैं करा रही हूँ। और भी काफ़ी सारा समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी यही निकल के आया है कि शनि का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। और पहले भी रहता था, पहले भी मतलब शनि का प्रकोप था, तो काफ़ी पूजा पाठ वगैरह करके हम मतलब ठीक करते थे लाइफ में। लेकिन अभी इधर कुछ सालों से हमें पता ही नहीं था। आप लोग को पता है कि मैं थोड़ा सा ये सबसे दूर हो गई थी, तो फिर जब पता चला है तो करूँगी। बाकी देखिए क्या होता है आगे। और सबसे बड़ी बात, आप मतलब जैसे देखिए लोग दूसरे का बुरा चाहते हैं, और हमें अगर पता चल गया है कि हमारा कोई बुरा चाह रहा है, हमें कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो इंसान क्या करता है? इंसान अगर आप नॉर्मल हैं तो चाहते हैं कि कोई नहीं, हम अकेले ही प्रूफ करके दिखा देंगे कि भाई हम भी
अकेले जी सकते हैं, रह सकते हैं, सब कुछ सँभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रह का प्रकोप में अगर हैं, तो जो भी आपका भला कर रहा है ना, आप उसको दुश्मन समझेंगे, और जो आपका दुश्मन है, जो आपका बुरा चाहता है, आप उसको दोस्त समझेंगे। ये सब मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। पंडित जी देखने के साथ ही मेरे हस्बैंड के बारे में बोले कि मतलब आपका बिल्कुल भी बात नहीं मानते होंगे, आप जितना भी हस्बैंड का भला चाह रही हैं, आपका हस्बैंड बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, और जो उनका अहित चाह रहा है, जो बुरा चाह रहा है, उन पे भरोसा उनको अभी भी है। तो ये सब कुछ जब बहुत बड़ा शनि का प्रकोप होता है, तब होता है। और मान लीजिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में लॉस है, या फ़ायदा नहीं है, या पैसा टिकता नहीं है, और रिलेटिव्स में बहुत मान लीजिए लगाव है, प्यार है, लेकिन अचानक ऐसा नफ़रत होने लगा कि मतलब आप मरे या जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पंडित जी ने वही बोला कि आपके रिलेटिव लोग में बहुत ज़्यादा मतलब ये ग्रह ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है सच में। मतलब मतलब बोले अगर मौत भी आती है तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मैं हैरान हो गई, फिर मैं पंडित जी को बताई कि हाँ ऐसा ऐसा तो है, क्योंकि जो जो बेटा मतलब 45 अभी 50 है, 4-5 साल पहले तक जो हमेशा पापा पापा मम्मी मम्मी मतलब मैक्सिमम टाइम सोचिए अपने फैमिली के साथ ही बिताते थे बहुत ज़्यादा, वो अचानक क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया। सही बोलूँ पंडित जी भी हैरान है। मैं बोली पंडित जी, पंडित जी भी बोले कि कुछ लोग तो आते हैं कि मेरे सास ससुर से बेटा को, मेरे हस्बैंड को मतलब अलग कर दीजिए, जॉइंट फैमिली से अलग करवा दीजिए, बुद्धि कुछ ऐसा कर दीजिए कि फैमिली से दूर हो जाए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये अपने फैमिली को लेके मतलब है बहुत ज़्यादा परेशान है, और कुछ सालों से बहुत ज़्यादा है। तो मतलब कुछ ऐसा पूजा पाठ कीजिए कि तबीयत तो है ही कि ठीक हो जाए, लेकिन जो पापा मतलब बाप बेटे में इतना प्यार था, रिस्पेक्ट था, और फैमिली में भी इतना सारा था, जितना इतना टाइम बिताते थे, लेकिन अब मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, ये तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ काम से काम मतलब रख रहे हैं। और जो एक पर्सनल जो प्रॉब्लम होता है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं। एक होता है ना कि जीना ही नहीं है। और ये सब हनुमान जी का मंदिर है, तो वही कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मतलब पंडित जी भी हैरान हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आज के डेट में आप मतलब फैमिली को तोड़ना नहीं, अभी भी इस हालत में भी अगर जोड़ना चाह रही हैं, तो भगवान कहते हैं ना, अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा सोच रखेंगे, तो भगवान तो भला करेंगे ही। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जिस वजह से भी परेशानी हो रही है और जीना नहीं चाह रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं एक नहीं कई पंडित जी में लगी हूँ। और पंडित जी ने बताया था कि ये कुछ महीना कितना भी आप कर लीजिए, ग्रह चलेगा ही। उन्होंने ये भी बोला पितृपक्ष का दोष है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, सच में इतना बड़ा ग्रह कहिए या दोष कहिए, जब श्राद्ध में, इसी श्राद्ध में पता चला था, उससे पहले ही मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब, मेजर प्रॉब्लम है पता चल गया था। तो मैंने किसी रिलेटिव से कहलवाया था कि गया ज़िला, जो कि मेरे फादर इन लॉ का खुद का गांव है, मैं तो कभी गई नहीं हूँ, लेकिन खुद का गांव है, वहाँ पे जाके पिंड दान करने के लिए बोले कि आपका पितृपक्ष है, दान कर दीजिए। वहाँ पर जाके अपने फादर इन लॉ को बोलिए, तो आपका आपके घर में मतलब आपके हस्बैंड के साथ साथ जो भी और भी परेशानी हो रहा है, काम को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, जो भी है परेशानी, या आपके घर में और भी अगर किसी का तबीयत ख़राब है, हो रहा है, तो वो सब भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बस आप पिंड दान करके आइए। तो अब मैं ग्रह ही देखिए बोलूँगी कि मतलब मना करवा दिए जो भी रिलेटिव को। मैंने बोला कि नहीं वो कहाँ जाएंगे,
पैर में प्रॉब्लम है, नहीं जा पाएंगे, तुम ही लोग कुछ कुछ उपाय कर लो, और वो तो नहीं जाएंगे। मैं भी सोची, सच में एक तो एज भी हो गया है, ऊपर से सच में पैर में प्रॉब्लम है, तो मैंने बस रिक्वेस्ट किया कि ज़रूरी नहीं है, चलो श्राद्ध में ही अगर थोड़ा बहुत भी कभी गांव में अगर इन फ्यूचर में जाते हैं तो अगर पूजा करवा लेंगे तो सभी के लिए भला होगा। और फिर थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं छोड़ दी। मैं बोली हाँ, मतलब अगर आज एक बेटा होते, ये चीज़ मतलब पंडित जी ने भी बोला कि अगर एक बेटा होते ना तो बहुत परेशानी, मतलब भले ही चल चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपना बेटा के लिए, वंश के लिए, मतलब वो ज़रूर पूजा करवाते, ये लोगों की सोच है। तो लेकिन क्योंकि दो बेटा है तो इस वजह से शायद मतलब नहीं गए। तो मैं लेकिन इतना माइंड नहीं की, और अपना पूजा पाठ में जो भी है, जो भी बोलते हैं वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि हस्बैंड मतलब इलाज करा ले, और इलाज भी नहीं करा ले, इलाज सक्सेस भी हो जाए, ताकि मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब जो पता चला सच में, मतलब अब मुझे यकीन हो रहा है सच में इतना बड़ा ग्रह है कि जो बेटा पिता में, मम्मी भाई सब में इतना प्यार था, आज आप यकीन नहीं करेंगे, सच में उनको मेरे फादर इन लॉ को चल नहीं पाते हैं, और वो जिसकी वजह से पूजा में नहीं गए। और आज देखिए, किसी का फंक्शन मतलब शादी था रिलेटिव में, उसमें चल नहीं पा रहे थे, फिर भी ट्रेन से गांव गए। तो आप यकीन करेंगे, मैंने ये सोचा, क्योंकि बातें होती नहीं हैं आपस में, तो लेकिन मैंने सोचा चलो लगता है शादी के बहाने गांव जा रहे हैं, और गांव में उनका मतलब बेटा का प्रॉब्लम है, पता तो है ही, तो वो वहाँ पे पूजा करवाएंगे। लगता है इस वजह से जा रहे हैं, क्योंकि चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन लोग कहता है ना कि जब आपसे ज़्यादा अगर आपके बच्चों को परेशानी हो जाता है तो भगवान वैसे भी माँ बाप को ताकत दे देते हैं। तो यकीन कीजिएगा, मैं ये सोच के बैठी थी कि चलो ग्रह पूजा जो भी होता है, लेकिन मतलब बाबा की शत सुन रहे हैं, और फादर इन लॉ जाएंगे गांव, मतलब जा रहे हैं तो पूजा ज़रूर करवाएंगे, चाहे कुल देवता के साथ। आप लोग को पता है, मैंने वीडियो भी डाला, कुल देवता का भी दोष है काफ़ी, जो भी पंडित जी के पास जाती हूँ तो पितृदोष, और ये शनि ग्रह है तो अभी बताए ही हैं, और प्लस ये पितृपक्ष दोष और कुल देवता का दोष, ये सारा कुछ हमारे परिवार में लगा हुआ है। मतलब कहते हैं ना, चारों तरफ से मतलब चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, और एक एक करके कैसे निकालना है। तो मैंने सोचा चलो, मैं तो वाइफ के नाते कर ही रही हूँ, और क्योंकि पापा मतलब फादर इन लॉ, झूठ क्यों बोलूँ, बहुत लगाव था या है, थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लगाव था। भाई बड़ा बेटा है, तो आखिर पिता कहते हैं ना, बड़ा बच्चा ही, बेटी हो या बेटा हो, वही माँ बाप को पहला पेरेंट्स तो वही बनाते हैं। तो बड़े बेटे के साथ तो बहुत ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन यहाँ कुछ ग्रह प्रकोप ने, या पितृपक्ष के दोष ने, या हमारे कुल देवता के दोष ने सच में परिवार को ऐसा कर दिए हैं कि बिहार गांव शादी में तो गए, और मैं सोची वहाँ पूजा वगैरह करा के उस गांव से आएंगे, लेकिन अब पता चल रहा है, जब तक मैं वीडियो डाल रही हूँ, अब पता चल रहा है कि वो लोग मतलब शादी तो अटेंड किए, लेकिन उसके बाद मतलब गांव नहीं गए, क्यों नहीं गए मुझे नहीं पता, और वापस आ गए। तो आप इसको बताइए, ग्रह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक रास्ता था कि जो मेरे हस्बैंड इलाज नहीं करा रहे हैं, या पूजा पाठ करने से जो भी हमारे घर परिवार में तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगा। तो जब मतलब वो भी कई सालों से बता रहे हैं, अभी तो खैर मान लीजिए मेजर प्रॉब्लम हो गया तो बता ही रहे हैं, लेकिन कई सालों से बता रहे हैं कि कुल देवता का, या मतलब पितृपक्ष का बहुत ज़्यादा दोष है। और परिवार में अगर मान लीजिए खुद भी ठीक ना हो और बच्चे भी ठीक ना हो, तो ये सब उपाय करना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर आप
आप ठीक हैं और आपके रिलेटिव का भी सोच नॉर्मल में ठीक है, बहुत अच्छे से रहते हैं और अचानक एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, कोई मरे या जिए कोई फ़र्क अगर नहीं पड़ता है, इस हद तक अगर दुश्मनी हो जाती है मामूली सी बात पे, तो आप गौर कीजिएगा कि ज़रूर ये ग्रह या पितृपक्ष या आपके जो कुल देवता हैं उनका प्रकोप है। तो जल्द से जल्द ज़्यादा परेशानी होने वाली बात नहीं है। हर एक कहते हैं ना, हर एक समस्या का हल इसी धरती पे होता है। तो इस समस्या का हल यकीन मानिएगा पंडित जी ही आपको बता सकते हैं, चाहे वो तांत्रिक भी हो सकते हैं, वो अघोरी बाबा भी हो सकते हैं, वो मंगल शनि या जो भी ग्रह है उसका जो पूजा कराते हैं वो भी पंडित जी हो सकते हैं। तो पैसा देखिए लगेगा, लेकिन मतलब ज़िंदगी अगर जीना है तो देखिए सुख शांति से जीना चाहिए। तो अगर लाइफ में ये सारी परेशानी है कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, माँ बेटे में प्रॉब्लम हो रही है, पिता बेटे में प्रॉब्लम हो रही है, भाई भाई में, भाई बहन में, जो भी रिश्ते हैं वो अचानक अगर छोटी मोटी बातों से अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो आप ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए और उसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपका खून का रिश्ता है और अचानक अगर प्रॉब्लम हो गया है और वो भी मेजर प्रॉब्लम हो गया है, तो वो सिर्फ आपको पंडित जी या पूजा पाठ से ही ठीक हो सकता है, नॉर्मल तरीके से ठीक नहीं हो सकता है। और मेरा तो खैर रिश्ता तो मान लीजिए उलझ के रह ही गया है, वो सब तो समस्या है ही, और ख़ासकर सबसे बड़ी समस्या है कि जीना ही नहीं चाहते हस्बैंड, तो वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिन रात कोशिश कर रही हूँ, और क्या कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ शेयर करूँगी।